ठीक है। तो आज हम CSS को आगे बढ़ाते हैं। लगभग सारे सेलेक्टर्स पूरे हो चुके हैं। ओके। और इस क्लास में अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या तरीका हो सकता है प्रैक्टिस करने का। ओके, क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों के पास अवेलेबल है। एक दो तुम लोगों को प्रोजेक्ट करने के लिए आज बताएंगे, वो भी कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद एक और क्लास होगी CSS की, जो कि लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ लेंगे। ओके। और फिर फिनिश हो जाएगा ये, जिसके बाद हम लोग जस्ट जावास्क्रिप्ट में जंप कर जाएं। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग अभी तक। CSS में सेलेक्टर्स सारा पढ़ चुके हैं। सेलेक्टर्स खत्म हो चुका है। और पिछले क्लास में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी देख लिए हैं, जैसे कि कुछ फ़ॉन्ट के लिए प्रॉपर्टी देख चुके थे। ओके। और जो नॉर्मल प्रॉपर्टी था वो सब देखे थे कल। यही दोनों फिनिश करने में लगा दिए थे। आज हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ पे। ओके। कुछ ग्रेडियंट यूज करेंगे हम लोग, और कलर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट में वो सब देखेंगे। ओके। और कुछ प्रैक्टिस ऑप्शंस क्या क्या है हम लोगों के पास CSS के लिए। ओके, वो सारा कवर करेंगे। इसमें हम लोग विजिट करेंगे कुछ वेबसाइट्स पे जो हम लोगों को CSS कोड लिखने का मतलब टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। कुछ ऑप्शंस है उसके पास जो हम लोगों को हर एक वेबसाइट के लिए CSS लिखने का ऑप्शन देता है। वो सारा वेबसाइट पे विजिट करेंगे। और एक बताए हैं तुम लोगों को, रीड कोड कैम्प, काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, सबको मालूम ही होगा। तो इस पे जाके हम लोग कौन कौन सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है। और एक यूजर स्टाइल्स .org, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। ये आज का मेन पॉइंट होगा। ठीक है। थोड़ा बहुत आज हम लोग फिग्मा को भी देखेंगे, जिसको हम लोग डेडिकेटेड क्लास लेके फिग्मा को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज तुम लोगों को इसका इंट्रो करवा देंगे कि आखिर ये है क्या। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं CSS का कुछ स्टाइल्स और टूल्स में। ठीक। तो VS कोड खोलते हैं। ओके। और कोडिंग पे जंप करते हैं डायरेक्ट। ये सारे कोड हैं जो हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। ओके। ये दोनों फाइल बनाए थे और जितने तरह के सेलेक्टर्स थे सभी को फिनिश कर दिए थे हम लोग। ठीक है। जिसमें हम लोग सिंपल सेलेक्टर पढ़ चुके थे, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर पढ़ चुके थे, जिससे रिलेशनशिप वगैरह सेलेक्ट करते हैं। ओके। जितना भी एट्रीब्यूट सेलेक्टर था वो सारा देख लेते, स्यूडो क्लास, स्यूडो एलिमेंट, सब कुछ देख चुके थे हम लोग। अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे फ़ॉन्ट के बारे में। ओके। सब कुछ बता दिए हैं अभी। इसमें लिखे हैं, जैसे कि देखो फ़ॉन्ट का सारा प्रॉपर्टी देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ ट्राई करेंगे और इसी पे हम लोग टेस्ट कर रहे थे। ओके। तुमको खोल के दिखाते हैं। ठीक है। और देखो ये पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे। यहाँ पे हम लोग फ़ॉन्ट भी चेंज किए हैं, जो कि गूगल फ़ॉन्ट से इंपोर्ट करके यूज किए थे। ओके। और दिखाते हैं, ये थोड़ा सा इसको हम ऑफ कर देते हैं, ये एक्सटेंशन इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। ओके। ये सारा हम लोग पिछले क्लास में करके देख चुके थे। इसको साइड में डॉक कर देते हैं। ठीक है। इसे भी इधर करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लेना। ठीक है। कहीं भी कोई डाउट है माइक ऑन करो, बोलो, पूछो। एक बार ये फ़ॉन्ट कैसे हम लोग लाए थे गूगल फ़ॉन्ट पे जाके। ओके। गूगल फ़ॉन्ट पे गए थे और इस फ़ॉन्ट को हम सेलेक्ट किए थे और इस फ़ॉन्ट का लिंक वहाँ से कॉपी किए थे और इसमें डाले थे। ठीक है। वो पिछले क्लास में जल्दी जल्दी में ख़त्म कर दिए थे क्योंकि लास्ट कुछ मिनट्स बचे थे
तो एक बार देख लो, अगर किसी को कस्टम फ़ॉन्ट यूज करना है तो गूगल फ़ॉन्ट पे जाना, इसके पास बहुत सारा कलेक्शन है फ़ॉन्ट का। ओके, यहाँ पे जाने के बाद बस फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है हम लोगों को जो यूज करना है। कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो, जैसे कि पिछले क्लास में फोल्डिट इसको यूज किए थे हम। सोर्स कोड प्रो काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है, इसे यूज कर सकते हो। इंटर ये भी अच्छा है, ठीक है। उबंटू, बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, किसी एक को सेलेक्ट करो तुम लोग और उसको वहाँ जाके यूज कर सकते हो। जैसे कि हम किसी को सेलेक्ट करते हैं, कोई पिक्सल वाला फ़ॉन्ट नहीं है क्या? होगा ही, ऑब्वियसली होगा। थोड़ा लिख के देखते हैं। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ओके ओके, ये सेलेक्ट करते हैं। ओके, ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही कोई भी फ़ॉन्ट तुमको पसंद आ जाएगा, ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे जाना है, व्यू सेलेक्टेड फैमिली। इसमें जाने के बाद यहाँ पे लिंक रहेगा। ओके, इस लिंक को कॉपी कर लेना है हम लोगों को। देख लेना है कि इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है। तुम्हारे पास और भी कोई फ़ॉन्ट सेलेक्टेड ना हो, जैसे कि देखो यहाँ पे ब्रूनो एस सेलेक्टेड है। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं, हमको ब्रूनो एस नहीं, सिर्फ और सिर्फ जोसेफिन सैंस चाहिए। ओके, फोल्डिट भी सेलेक्टेड है क्योंकि हम पिछले बार इसको सेलेक्ट कर चुके थे। ओके, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो इस बार जाते हैं। ओके, जो भी तुम प्रीवियसली सेलेक्ट किए हुए रहेगा वो उसमें रहेगा। तो हम इस बार जाते हैं और इसका बोल्ड वाला फॉन्ट ये वाला सेलेक्ट करते हैं, 400 वाला, नहीं तो ये थिन थिन वाला सेलेक्ट करते हैं। ओके, ये 200। तो इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे आए। ये बात ध्यान देना कि यहाँ पे हम फॉन्ट वेट के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम फॉन्ट वेट 200 सेलेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पे हम 400 और 500 मॉडिफाई कर पाएंगे कि नहीं। आई थिंक नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। ओके, तुमको अगर ये सारा भी अगर सेलेक्ट करना है, तुम चाहते हो कि हमको आगे जाके फॉन्ट वेट चेंज करना है, तो तुम यहाँ से उसको भी सेलेक्ट कर लो। ओके, फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे और वहाँ लेके जाके देखेंगे कि वो काम करता है कि नहीं। ओके, ठीक है, तो देखते हैं। अब हमको यहाँ से सी एस इस लिंक को कॉपी करना है, देख लेते हैं ये वही है कि नहीं। ओके, जोसेफिन, इस लिंक को कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी, और वहाँ पे अपना सी एस एस में ले जाके पेस्ट करते हैं। जस्ट इसके नीचे जाओ, हेड में ही करना है, जो भी करना है इस हेड टैग में करना है। ओके, कंट्रोल वी, यहाँ पे पेस्ट हो गया। और बताएं कि ये जो ऐसे हो रहा है, इसके लिए हम लोग व्यू में जाके रैप, वर्ड रैप ऑन कर सकते हैं। तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा लाइन जनरेट हो जाएगा, वो एक ये नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार खत्म हो जाएगा हम लोगों का। तो अब इसको सेव करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं करना है, ऐसा नहीं कि अब तुम्हारा काम हो गया। अब तुमको किस पे अप्लाई करना है? अप्लाई तो इस पे करना था ना, दिस इज टेक्स्ट पे, ठीक है। तो दिस इज टेक्स्ट पे जाके हम चेंज करेंगे। देख लेते हैं ये कौन सा क्लास है, किस पे जाके चेंज कर रहा, फॉन्ट टेस्ट। फॉन्ट टेस्ट में जाके हमको चेंज करना है। ओके, और क्या लिखना है, आखिर इस फॉन्ट का नाम क्या है जो तुम डाउनलोड किए, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जाके देखो, जोसेफिन सैंस ये नाम है। तुम यहाँ से चाहो तो ये टोटल का टोटल कॉपी कर सकते हो और वो वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। तो कॉपी किए, अपने CSS में जाएंगे और अपने फॉन्ट में, फॉन्ट फैमिली में, ये मेरे पास पहले से फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ था, यहाँ पे हम जो नया कॉपी किए हैं तो पेस्ट कर देंगे। देखते हैं मेरा कोड काम किया। देखो दिस इज टेक्स्ट, हो गया ना। देखो थिन है ये, थिन है ये। और इस बार देखो, हम इसका फॉन्ट वेट चेंज करने का कोशिश करते हैं। हम तुमको बताएं कि चेंज करेंगे, ओके, और देखेंगे कि वो होता है कि नहीं। जबकि हम, तुमको मालूम होगा कि 200 वाले को ही सिर्फ सेलेक्ट किए थे, ठीक है। यहाँ भी तुमको दिखा रहा है, यहाँ देखो क्या है, 200 है। ओके, और यहाँ पे फॉन्ट वेट दे के देखते हैं। तुमको ये सब बताए थे पिछले क्लास में कि तुम फॉन्ट वेट ये सब यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हम 900 देके देखते हैं या 800 देके देखते हैं फोल्ड होता है कि नहीं होता है। लग रहा है कि कुछ हुआ, ओके, तुमको लग रहा है कि कुछ हुआ, देखते हैं, इसको हटा के देखते हैं, इसको कमेंट करके देखते हैं। फिलहाल के लिए VS कोड में हो
तो कंट्रोल और बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही यूज करोगे कमेंट हो जाएगा। कमेंट करके सेव किए तो हाँ थोड़ा सा तो चेंजेज आया, वो हमको देखने को मिला क्योंकि पिछले बार ये बोल्ड था, थोड़ा सा हाईलाइटेड था। ओके, लेकिन ये वो चेंजेस नहीं है जो 800 में होना चाहिए। देखो इसका 700 कितना है, 700 इतना बोल्ड है, मेरे को तो इतना बोल्ड चाहिए था। ओके, चाहिए कि नहीं, हमको तो इतना बोल्ड चाहिए था, और वहां पे एकदम थोड़ा सा बोल्ड हुआ। वही देखो, हम इस 700 को सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड 700 को इस बार इसको कॉपी करते हैं, जिसमें देखो 200 और 700 दोनों है। देखो यहाँ पे तुमको अच्छे से दिख रहा होगा, 200 और 700 दोनों है। कॉपी किए, फिर से HTML में गए, इस 200 वाले को हटाते हैं और ओवरराइट करके वो लिख देते हैं मेरा। ओके, ये भी आ गया, इसको हटाते हैं। सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, तो ये कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, जोसेफिन वो लिखा हुआ ही है, हमको बस जाके फॉन्ट वेट अपना चेंज करना है। ओके, तो ये जो कमेंटेड है उसको अनकमेंट करके देखते हैं, कंट्रोल एस। इस बार देखो कितना डिफरेंस दिखेगा हमको। आई थिंक नहीं दिख रहा है 700। ओके, कुछ तो फील नहीं हुआ, वो ऐसा तो नहीं दिख रहा। चाह रहे थे कि ऐसा दिखे, है ना, ऐसा दिखना चाहिए, इतना बोल्ड दिखना चाहिए था, जो कि दिख नहीं रहा है। तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी किए होंगे हम लोग, जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा है। और देखते हैं कि क्या गड़बड़ी की है। फॉन्ट वेट 800 दिया है, सॉरी, ऑब्वियसली तुमको सही लिखना होगा 700, क्योंकि ये वही फॉन्ट है जो हम लोग डाउनलोड किए हैं, और फिर भी वो नहीं हुआ जैसा हम लोग चाहते थे। पहले तो ये स्मॉल कैप्स इसको हटाते हैं, इस दोनों को हटाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा हम लोग यूज किए हुए उसको हटा के देखते हैं। आ गया, थोड़ा बोल्ड हुआ है। ओके, पहले से तो बोल्ड हुआ है ना, तो यही होगा, इतना ही होगा, यही होगा इसका साइज। ये HTML सेव नहीं हुआ था क्या? देखो ये हुआ वर्किंग में, तो इस बात का तुमको ध्यान देना होगा। इफ इन केस तुम जैसा करना चाह रहे हो वैसा वो तुम्हारा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो तुमको देखना होगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुआ ही होगा तुम्हारे कोड में। तो हम 3-4 अटेम्प्ट किए और देखो यहाँ पे गलती पता चल गया था। यहाँ पे क्या था, वो डॉट किया हुआ था। ऐसे रहेगा तुम्हारा, जैसे कुछ भी चेंजेस करते हो ना HTML में, तो तुम अपना फाइल में देखोगे, जैसे मान लो हम कुछ नया ऐड करते हैं, कुछ नया लिख देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हाई लिख देते हैं, तो देखो इस टाइप का तुमको सिंबल बन के आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्रॉस के बदले वहाँ सर्कल आ गया है। ओके, तो यही निशानी है कि तुम जान जाओगे कि तुम्हारा HTML सेव नहीं हुआ। तो वही हुआ था मेरे साथ पिछले बार, जिससे वो बोल्ड नहीं हो रहा था। और अगेन तुम देख सकते हो कि मेरा जो चेंजेस चाहते थे, जितना बोल्ड हम चाहते थे उतना बोल्ड दिखने लगा। अब इसके बाद जो सारा हम हटा दिए थे उसको डाल के देखते क्या क्या था। फॉन्ट वेरिएंट था, इटैलिक्स, फॉन्ट वेरिएंट था, फॉन्ट वेरिएंट, अच्छा सॉरी स्मॉल कैप्स, फॉन्ट, ठीक है। और इसमें देख सकते हो फैमिली वेट स्टाइल, स्टाइल स्टाइल में इटैलिक रहता है। ओके, देखो इस बार बोल्ड है, तो मेरा जो काम था बोल्ड करके देख चुके। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ एक्सटर्नल फॉन्ट तुम लगा सकते हो। और एक चीज ध्यान दो कि वो फॉन्ट को हम
एच टी एम एल में यूज किया है ना, वो जो लिंक को लेके गए हम एच टी एम एल में पेस्ट किए, तुम देखे हो गया अभी। यहाँ पे तुम्हारे पास एक एट इम्पोर्ट दिख रहा हो, एट इम्पोर्ट। और देखो यहाँ पे देख रहे हो तुम कि यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर तुमको बोल रहा है इसको जाके इंपोर्ट करने के लिए। तो इस एट इंपोर्ट को तुम कॉपी करो, ओके, और इसको ले जाके तुम अपने CSS में डाल दो, CSS में टॉप में डाल दो, ओके। फिर वो क्या होगा, तुम्हारा काम करेगा। फिर से मेरा, ठीक है। तो इस बार क्या होगा ना तुम्हारा इंपोर्ट, इसको ऐसे इंपोर्ट करेंगे या रूट में, एक बार देख लेते हैं, बग होगा तो आई थिंक इसको रूट में इंपोर्ट किया जाता है, देख लेते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं। अगर नहीं काम करेगा तो इसको रूट में करके देख लेंगे, और तुमको बताए हैं कि रूट क्या होता है, एक बार फिर से देख लेना। पहले चेक कर लेते हैं कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं। इसमें भी 200 700 है ना, हम HTML वाले को कमेंट मार देते हैं। देखो यहाँ पे मेरा HTML वाला है ना, हम इसको क्या करते हैं, कमेंट मारते हैं। सेव कर लिया अपना HTML और देखते हैं वो अभी भी वैसा है कि नहीं है। HTML सेव है, CSS भी सेव कर लिए, और वेबसाइट देखते हैं अभी भी वो बोल्ड है, तो आई थिंक इंपोर्ट वर्क कर रहा है ना। अगर इस चीज को कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, देखो मेरा कैसा है। ये क्या हुआ, इस बार तो और बोल्ड हो गया। ये बोल्ड इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हारा इस बार वो बाय डिफॉल्ट 8 ले रहा है, और ये sans serif ले रहा है। हम इसको हटा ही देते हैं, ओके। sans serif ले रहा है और 700 ले रहा है, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा आखिर कि वो काम किया कि नहीं। सिर्फ जोसेफिन लगा के देखते हैं, सिर्फ फॉन्ट फैमिली क्या था, जोसेफिन, याद नहीं है तो यहाँ से तुम देख सकते हो, कॉपी कर लेते हैं, ओके। फॉन्ट का नाम याद नहीं था, देखते हैं कि वो जोसेफिन काम कराएगा। हाँ, काम कर रहा है, वो काम कर रहा है मेरा, है ना। ये वही फॉन्ट है जो गूगल में दिख रहा था, लग तो रहा है एकदम वैसा ही, बस ये इसमें स्मॉल कैप्स यूज किया गया है, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है, और इटैलिक्स, ये वही फॉन्ट है, ये नॉर्मल वाला तो फॉन्ट नहीं है। क्योंकि अगर जोसेफिन हटा देते हैं और उसको सैन सेरिफ हटा देते हैं, कैसे पता चलेगा। ये तुम्हारा आई थिंक जोसेफिन काम नहीं कर रहा, ठीक है। रुको टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से। सैन सेरिफ, ये सैन सेरिफ ले रहा है कि जोसेफिन, इस बार जोसेफिन को ही हटा देते हैं, देखते हैं कि सैन सेरिफ कैसा है। ये सैन सेरिफ ही ले रहा है, ओके, जोसेफिन नहीं ले रहा। तो ऐसा करते हैं, टॉप में जाके इसको रूट रूट में जाके लिखते हैं, और इस रूट को क्लोज करते हैं। इस बार देखते हैं सैन सेरिफ, है ना। और इस बार देखते हैं उस जोसेफिन को लाके, थोड़ा सा तुमको हीट एंड ट्रायल करना होगा। फिर से हम इससे कॉपी करते हैं, सॉरी कहाँ पेस्ट कर दिए हम, ठीक है। अगेन इट इज नॉट वर्किंग। फॉन्ट फैमिली जोसेफिन सैन सेरिफ, ओह सॉरी ये कमेंटेड है, अनकमेंट करो, सेव सेव, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग, स्पेलिंग सही है, रुको। एक और हम लोगों के पास ये यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, ठीक है। चेंजेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको फील ही नहीं हो पा रहा है। इसको साइड में डॉक करके देखते हैं कुछ चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, फॉन्ट भी ऐसा है ना कि पता नहीं चल पा रहा है कि वो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है।
इस बार सेव करते हैं। ठीक है, अब इस बार बाहर ही निकाल देते हैं इसको, यूनिवर्सल सेलेक्टर से देख लेते हैं बाहर निकाल कर। डिलीट करो, बाहर निकालो। यही है तुम्हारा, ये वाला फ़ॉन्ट है। ओके, ये वाला फ़ॉन्ट है, इसको बाहर निकाल के यूज करो। तो इंपोर्ट को क्या करना है तुमको, बाहर ही पेस्ट करना है। यही है तुम्हारा न्यूअर फ़ॉन्ट। ओके, और इसमें जैसे ही हम बोल्ड करेंगे, फ़ॉन्ट वेरिएंट लगाएंगे, वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी में उसको यूज नहीं करना है, बाहर निकाल के करना है। और सॉरी, फिर से 800 नहीं 700 यूज करना है हम लोगों को। ओके, क्योंकि 700 वाला ही हम लोग डाउनलोड किए हैं, वही यूज करना है। फिर से चेंज नहीं हुआ, क्या सब हो रहा है। फॉन्ट वेट, सेव। रुको देख लेते हैं। एट इम्पोर्ट इन CSS कहाँ पे करते हैं। एट इम्पोर्ट, डेफिनेशन ऑफ एट इम्पोर्ट स्टाइल शीट। किसी डेमो में जाकर देखते हैं, देखना होगा को मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। इम्पोर्ट, ये देखो किसी में लिखा हुआ तो नहीं है, किसी में लिखा हुआ तो नहीं है किसी के अंदर, ये टॉप में ही है। हाँ, इसको टॉप में ही करना है, ये वही होगा ही। ठीक है, ये वही है, बस वो 700 बोल्ड नहीं ले रहा है ना। अभी चेक करके हम लोग देखें, ये बोल्ड नहीं हो रहा है, जो कि HTML में इंपोर्ट किए थे तो हो गया था। देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं इसमें। जोसेफिन सैंस सेरिफ और फ़ॉन्ट वेट 700 लगाएं, और जो कि 700 हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं एट इंपोर्ट के द्वारा। डोंट नो, वेबसाइट भी ठीक से नहीं बता रहा है। इसके अंदर करके देखें क्या, बॉडी में, बॉडी में किए तो काम किया। ठीक है, बॉडी में इंपोर्ट करने से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी में इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब ये क्या होगा कि कहीं भी हम यूज करेंगे, जैसे मान लो एक बार हम डेमो के लिए देख लेते हैं, इप्सम डॉलर में जाके चेंज करते हैं, या देख लेते हैं ये किस में है, इप्सम डॉलर। किसी और को जाके चेंज करते हैं, देखते हैं कि ये फ़ॉन्ट मेरा काम कर रहा है कि नहीं। इप्सम डॉलर एक स्पैन है, और इस स्पैन में जाके चेंज करते हैं, या कोई और सेलेक्ट करते हैं, div-second, इसका पूरा का पूरा फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, div-second। तो div डैश सेकेंड किस में है, इसमें नहीं है, बना लेते हैं। क्या नाम है, क्लास div डैश सेकेंड। और क्लास के लिए क्या करना है हमको, आगे में डॉट लगाना है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली वही यूज करना है। क्या नाम था इसका, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। देखते हैं पूरा काम किया कि नहीं। चेंज हो चुका है, देखो ये तुम्हारा नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट दिख रहा है। तो इस तरह से तुम अपना CSS में भी फ़ॉन्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, CSS में ही, और बॉडी में इंपोर्ट किए हैं। ओके, एट इंपोर्ट लगाए हैं, और यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। जनरली बेसिकली तुम देख ही रहे होगे कि इतना बग क्यों हुआ मेरे साथ। हम जनरली क्या करते हैं, उसको लिंक के जरिए HTML में ही यूज कर लेते हैं। ओके, पर तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ओके, तो इफ इन केस नहीं होता है तो तुम्हारे पास कुछ तरीका है, तुम उसको ट्राई मारो, हो जाएगा। कोडिंग इज ऑल अबाउट ट्राइंग। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कलर ऑप्शंस हैं जिसको देखने वाले हैं। ठीक है,
पहले कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, उसके बाद कलर ऑप्शन पे डायरेक्ट जंप करेंगे। जैसे तुमको ये सब दिख रहा होगा RGB है, तो ये सब क्या है वो देखेंगे, और कुछ वेबसाइट बताते हैं जिससे हम जाके कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में फ़ॉन्ट टेस्ट में या कोई सेलेक्ट करते हैं जिसमें बैकग्राउंड ट्राई करेंगे। फ़ॉन्ट टेस्ट को ही सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो इसी पे ट्राई करते हैं। ठीक है, div और सेकंड में इसी में जाके बैकग्राउंड पे ट्राई करते हैं। तो देखो एक तुम्हारे पास है बैकग्राउंड कलर, जिसमें जाके हम लोग कोई कलर दे सकते हैं, ग्रीन। जैसे देखो अब यहाँ पे जाके देखोगे तो तुम्हारा इसका पूरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। इसको साइड में डॉक कर देते हैं फिर से। ठीक, और देखो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है। बैकग्राउंड इमेज, तुम इमेज भी लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे तुमको इमेज का लोकेशन देना होगा। ठीक है, कि इमेज तुम्हारा कहाँ पे है। ठीक है, तो लोकेशन देते हैं, तुम URL में जाके उसका लोकेशन दे सकते हो। तो मेरे पास इमेजेस फोल्डर में, ओके, इमेजेस फोल्डर में ये जो स्लैश लिखते हैं ना, ये स्लैश मेरा मेन फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर है। तो उसी में एक मेरा इमेजेस फोल्डर है, और उसी में images.jpg जिसका हम हर बार यूज कर रहे हैं ना। ओके, इमेज क्या था, image.jpg जिसका हर बार यूज कर रहा है। तो देखो ये भी बैकग्राउंड में आ गया। और देखो बैकग्राउंड के पास क्या क्या ऑप्शन है। बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, साइज है, क्लिप है। ठीक है, बैकग्राउंड साइज तुम डिफाइन कर सकते हो बैकग्राउंड साइज। इसके लिए चलो एक तुमको डेमो देते हैं हम। यहाँ पे एक नया डिव क्रिएट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक नया डिव क्रिएट करते हैं, और इस डिव में कुछ नहीं, एक क्या, एक स्पैन क्रिएट कर लें, या H2 क्रिएट करते हैं। एक H2 क्रिएट करते हैं। ओके, दिस इज H2, और इसी में एक क्लास लिखते हैं, क्लास टेस्ट। ठीक है, अब इसको हमको ट्राई करना है। इस टेस्ट पे हम सारा बैकग्राउंड तुमको करके दिखाते हैं। इसमें तो तुम देख ही रहे हो, लेकिन तुमको बैकग्राउंड का बाकी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए यूज करते हैं। ओके, माइक ऑफ कर लो। ओके, जिसका माइक ऑन है। ओके, अब देखो क्या करते हैं, उस क्लास को सेलेक्ट करते हैं। डॉट क्या बनाए थे अभी उस क्लास का नाम, उस क्लास का नाम बनाए थे टेस्ट। तो उस डॉट टेस्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, और इसमें यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज, सॉरी बैकग्राउंड इमेज यूज करते हैं। और URL में हमको लोकेशन देना है, फिर से वही इमेज का लोकेशन देते हैं। नीचे आते हैं, देखो हमको दिख रहा है, चूंकि वो div एलिमेंट है, तो div जितना स्पेस ले रहा है उतना मेरा ये इमेज लेगा। इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मेरा ये div है, यहाँ पे दिस इज H2 लिखा हुआ है, पर वो तुमको दिख नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका कलर कुछ और है। तो कलर में जाके हम उसको रेड कर देते हैं फिलहाल के लिए, या वाइट भी कर सकते हो। तो देखो जो भी डिवीजन का स्पेस है, डिवीजन का जितना स्पेस है उसमें पूरा का पूरा वो इमेज लग चुका है। इसको हटाते हैं। देखो डिवीजन जितना स्पेस लेगा उसमें पूरा इमेज वो डाल चुका है। अगर ये इमेज छोटा होता तो वो रिपीट होता। ये चूंकि छोटा इमेज नहीं है तो हम लोगों को उतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन इसको बड़ा करके देखो तो देखो इमेज रिपीट हो रहा है ना, 1 2 3। इस डिवीजन का हम विड्थ और हाइट देते हैं, इस डिवीजन को हम विड्थ और हाइट देते हैं। ओके, देखो यहाँ पे विड्थ देते हैं, मान लो इसका विड्थ देते हैं 800 पिक्सल। ओके, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, इसका विड्थ दे चुके हैं 800 पिक्सल, और इसका हाइट भी दे देते हैं
ये विड्थ ऑटो रखते हैं, हाइट देते हैं 800 पिक्सल। ओके, क्योंकि विड्थ तो टोटल ले ही ले, हाइट HEIGHT। देखो इस बार, देखो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड मेरा रिपीट हो रहा है ना, हालांकि 800 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया इसका हाइट, लेकिन देखो यहाँ बैकग्राउंड क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, बैकग्राउंड, इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, बैकग्राउंड के पास एक और प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, नो रिपीट। इस बार देखो क्या होगा, जैसे ही हम वो यूज किए, इस बार बैकग्राउंड एक ही बार यूज हुआ। इसका अब देखो, लेकिन मेरा बैकग्राउंड तो काफी बड़ा था, देख रहे थे तुम, 2 पेज 3 पेज का था बैकग्राउंड, ठीक है। फिलहाल इसका हाइट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, 200 पिक्सल। ओके, तो देख रहे थे मेरा बैकग्राउंड कितना बड़ा है। तुम डिवीजन का साइज हम काफी बड़ा दे चुके थे, तुम देखो जरा यहाँ जाके कि डिवीजन का साइज हम दिए हैं कितना। इस डिवीजन पे होवर करते हैं तो देखो ये मेरा डिवीजन का साइज है। ओके, ये डिवीजन का साइज है, और इमेज उस साइज को फुल्ली फिल नहीं कर पा रहा है ना, इमेज उसको कवर नहीं कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है। विड्थ भी देते हैं 200 पिक्सल, विड्थ को भी कहते हैं कि 200 पिक्सल ही रहो तुम स्क्वायर फॉर्म में। ओके, तो अभी देखो क्या हो रहा है, अभी तुमको लग रहा होगा कि फिल हो गया, यहाँ पे लग रहा होगा, जिसका माइक ऑन है उसे ऑफ कर दो, ठीक है। यहाँ देखो थोड़ा सा और साइज बढ़ाते हैं इसका, क्योंकि इमेज का इससे आई थिंक ज़्यादा है, इसीलिए वो उतना ले रहा है। 500 करते हैं, इसको भी 500 पिक्सल करते हैं। ध्यान देना है, पिक्सल और 500 में स्पेस नहीं होना चाहिए। इस बार टिप पे होवर करके देखते हैं, तो देखो कितना स्पेस है। हमको चाहिए कि मेरा ये जो इमेज है इसको फुल्ली कवर करे। ओके, ये इमेज जो मेरा ब्लू एरिया है उसको फुल्ली कवर करे। ओके, पर वो कर नहीं रहा, तो देखो, और अगर नो रिपीट हटाते हैं तब तो वो कवर करेगा, तब तो वो कवर करेगा, लेकिन रिपीट होगा। लेकिन हमको रिपीट भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि वही इमेज पूरा करे। ओके, तो देखो पहले तो नो रिपीट लगाते हैं ताकि वो रिपीट ना हो। बैकग्राउंड क्या था, रिपीट, इसको नो रिपीट करते हैं। अब हमको क्या करना है, एक देखो बैकग्राउंड साइज, और इसमें देखो क्या है, तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, ऑटो, कंटेंट, कवर। तो ये जो कवर है सबको ट्राई करके देखो, लेकिन फिलहाल जो काम का है वो देखो। कवर जो है वो क्या करेगा, उसको फुल्ली कवर करेगा, जितना साइज है वो उसको फुल्ली कवर करेगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कवर तो कर रहा है लेकिन मेरा इमेज क्रॉप हो जा रहा है, मेरा इमेज कट जा रहा है। ओके, कंटेंट देखो क्या करता है, उसको कंटेंट कर लेगा, तुम्हारा जो इमेज है उसको पूरा का पूरा फिट कर देगा, लेकिन वो विड्थ उसका फिट कर दे रहा है, विड्थ फिट कर रहा है लेकिन हाइट नहीं फिट कर पा रहा, ये तुम्हारा कंटेंट कर रहा है। ओके, और कवर जैसे ही यूज करते हैं विड्थ और हाइट फिट करता है, लेकिन मेरा इमेज कट जा रहा है। तो इस बार देखो, ओके, लेकिन इस बार हमको क्या करना है, हमको देखो एक और ऑप्शन है, बैकग्राउंड और तुम्हारा पोजीशन, और इसमें देखो एक ऑप्शन है सेंटर। देखो अभी भी इमेज तुम्हारा कट रहा है, ऑब्वियसली कट रहा है, क्योंकि ऐसा इमेज तो नहीं था, इमेज मेरा बहुत ज़्यादा था, लेफ्ट और राइट में उससे क्रॉप हो रहा है, लेकिन देखो सेंटर्ड फॉर्मेट में है तो थोड़ा इमेज तो तुम्हारा क्रॉप होगा। ओके, इमेज तो तुम्हारा क्रॉप होगा, लेकिन ये एटलीस्ट बेस्ट फिट है हम लोगों के पास, तो तुम इसको यूज कर सकते हो। ओके, ये तुम्हारे पास बैकग्राउंड का कुछ ऑप्शन है। सेंटर की जगह इसके पास और भी ऑप्शन था, लेफ्ट, राइट। ओके, अगर इमेज छोटा रहता तो तुम उसको लेफ्ट राइट जो पार्ट उसको दिखाना था वो तुम दिखा सकते थे। इमेज अगर रियली बहुत छोटा होता तो तुम उसको दिखा सकते थे। हम देखो इसको बढ़ा देते हैं, इसको भी 1000 कर देते हैं, इसको भी 1000 करते हैं, तब तुमको लेफ्ट दिखेगा
कवर हटा देंगे तो ऑब्वियसली कवर हटा देंगे तो, क्योंकि कवर क्या कर रहा है, फुल्ली कवर कर पा रहा है, इसलिए तुमको पता नहीं चल पा रहा है कि लेफ्ट राइट काम कर रहा है कि नहीं। तो इस बार देखो मेरा इमेज क्या कर रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है। ओके, देखो इमेज मेरा दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। ओके, और देखो क्या क्या है तुम्हारे पास, कोई भी पोजीशन तुम समझ रहे हो, तुमको पोजीशन देना है। इस बार टॉप में आ गया, सेंटर्ड में आ रहा है, लेफ्ट में भी सेंटर में आया था और टॉप में भी सेंटर में आ रहा है। ओके, हमको क्या यूज करना है, सेंटर। तो सेंटर में एकदम ये वाला सेंटर आ जाएगा, इसका पूरा विड्थ का सेंटर आ जाएगा, मतलब टॉप से वर्टिकल भी सेंटर, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर आ जाएगा। ओके, और उसी में हमको कवर करना है फिर बैकग्राउंड, क्या था, साइज, जिसको कवर करना है, कंटेंट नहीं करना है। ओके, कवर करना है। और इस बार देख रहे हो मेरा इमेज फुल्ली ले लिया। तो ये मेरे पास कुछ बैकग्राउंड ऑप्शन है, और इसी में देखो कुछ तुमको दिख रहा होगा बैकग्राउंड क्लिप। ठीक है, तो ये क्लिप क्या है, देखो कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, ये क्या है तुमको समझाते हैं। ओके, और कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स समझाने के लिए तुमको चलो एक चीज दिखाते हैं। चलो ठीक है, पहले तो इसको हटाते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं। देखो एक मेरे पास ऑप्शन है, ओके, बॉर्डर का। हर एक ऑब्जेक्ट जो भी हम लोगों के पास है उसके पास बॉर्डर है। ओके, तो बॉर्डर देते हैं इसको, और बॉर्डर देते हैं हम पिक्सल का। ओके, सॉलिड। ओके, और कलर दे देते हैं उसको रेड। ठीक है, इस बार देखो बॉर्डर दे दिए, बॉर्डर तुमको दिख रहा होगा। फिलहाल साइज बहुत बड़ा है, छोटा कर देते हैं ताकि तुमको अच्छे से दिख पाए। ठीक है, 500 500 काफी सही साइज था। ओके, देखो बॉर्डर दिख रहा है ना तुमको, काफी कम है, तो 2 पिक्सल के बदले हम तुमको 10 कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख पाए कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं तुमको। देखो 10। यहां देखो बैकग्राउंड मेरा क्या हो रहा है, बॉर्डर से इनसाइड है, बॉर्डर के इनसाइड है। तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखो एक चीज, यहाँ बॉर्डर का ये जो टाइप है सॉलिड, इसमें और भी टाइप है मेरे पास, डैश्ड। डैश्ड तुम समझ रहे हो, जो स्पेस दे दे के डैश जो हम लोग लिखते हैं, देखो दिख रहा है। तो ये मेरा है। ओके, और यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज में, इमेज के जगह बैकग्राउंड को कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। फिलहाल के लिए तुम बैकग्राउंड में ही जाके कुछ लिख देते हो तो वो तुमको यूनिवर्सल हो जाता है, मतलब वही ले लेता है। तो इसको कलर देते हैं हम, क्या कलर दें, ग्रीन देते हैं। देखो, तो देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है कि बॉर्डर का जो, मतलब देखो ये जो बॉर्डर वाला एरिया है, मतलब जितना दूर का इसका बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, उतना ये कवर कर रहा है इसका ग्रीन। ग्रीन पार्ट देखो, रेड जहां एंड हो रहा है वहां तक जा रहा है तुम्हारा ग्रीन पार्ट। ठीक है, और एक होता है इसी में, यही इसी के लिए हम लोग क्लिप करते हैं, बैकग्राउंड क्लिप का यूज करते हैं। इसमें देखो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या है, बॉर्डर बॉक्स है, मतलब मेरा जो बॉर्डर है वहां तक मेरा बैकग्राउंड का कलर होगा। देखो कलर ये ग्रीन रेड के बीच में भी है, मतलब जहां रेड है वहां भी मेरा ग्रीन कलर पहुंच रहा है। लेकिन जैसे ही इसको, ठीक है, और भी ऑप्शन मेरे पास क्या था, ठीक है, ये पैडिंग बॉक्स देखो, यहां पे देखो क्या, इस बार बॉर्डर जहां से स्टार्ट होता है, ओके, पैडिंग जहां तक रहता है वहां तक मेरा जा रहा है ग्रीन। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन है क्लिप का। तुम चाहते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा इमेज ना क्लिप हो, इमेज इतना दिखा और इसके बाद तुम ग्रीन ब्लैक कलर का बॉर्डर दे दो। ठीक है, तो तुम ऐसा लगा सकते हो कि तुम्हारे पास कोई इमेज है और ब्लैक कलर का तुम बॉर्डर दे दो, तुम अपना बॉर्डर दे दो ब्लैक कलर का, ब्लैक लिख दो, और वहां ग्रीन की जगह तुम समझ लो कि तुम्हारा इमेज है।
क्या था मेरा, सॉलिड रहेगा। ऑब्वियसली इमेज में सॉलिड रहता है, तुम जानते हो इस बात को। ठीक है, ऐसे रहता है इमेज, इसके बीच में इमेज रहता है तुम्हारे पास। ठीक है, उस टेक्स्ट को तुम सेंटर कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन से। जो मेरे पास टेक्स्ट था, कोई भी टेक्स्ट हो उसको अलाइन करने के लिए वो सेंटर हो जाएगा तुम्हारे। ओके, और सेंटर देखो किस सेंस में हो रहा है कि ये तुम्हारा सेंटर है। हाँ, सेंटर है। ठीक है, तो अब देखो, बाकी अगर तुम सोच रहे हो कि वर्टिकली अलाइन ये सब, तो ये सब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स करेंगे और ग्रिड पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से तुमको दिखा देंगे। ठीक है, ये कुछ हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हुए। ठीक है, अब इसी में देखो तुमको कलर के बारे में बताने वाले थे। ठीक है, तो अब कलर हम लोगों के पास कितने तरह के मौजूद हैं। एक तो हम लोग जो इसका नाम देके कलर लिख रहे हैं, ओके, ये रेड ग्रीन ब्लू। एक मेरे पास क्या है, काफी पॉपुलर है, RGB। ओके, तो RGB में क्या होता है, RGB में क्या होता है, देखो RGB में जो RGB, इसमें क्या होता है कि पहला जो है इसमें 3 वैल्यू आएगा कलर का। ओके, 3 वैल्यू आएगा RGB में, और इस तीनों वैल्यू में पहला वैल्यू आता है रेड के लिए, दूसरा वैल्यू आता है ब्लू के लिए, सॉरी ग्रीन के लिए। RGB नाम से ही पता चल रहा होगा, B स्टैंड्स फॉर ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू ये मेरा RGB है। ओके, इसमें है क्या, अब ये वैल्यू होता क्या है, तो तुम वैल्यू लिख सकते हो 0 से लेके 255 तक। ठीक है, मतलब 256 वैल्यू होता है हम लोगों के पास, 0 से लेके 255 तक हम लोग लिखते हैं। तो 0 तुम्हारा वो कलर ब्लैक हो जाता है, मतलब वो कलर नहीं रहता है। 1 करते हैं तो वो मतलब 255 करते हैं तो मेरा वो कलर रहता है यहाँ पे। ओके, तो अब देखो RGB वैल्यू ट्राई करके हम लोग देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमको मान लो रेड लिखना। ठीक है, मान लो इस बार ये जो डिवीजन है, डिवीजन का कलर जो ग्रीन है, हमको उसको रेड करना है किसी भी। तो देखो कैसे रेड करते हैं, पहले तो अब ये जो है, जो कि कलर्स पर हूँ, तो इसको साइड में डॉट करते हैं फिर से। तो अब देखो हमको ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है तुमको इतना रेड करना है। फिलहाल जो टेक्स्ट कलर है रेड, ठीक है, इस टेक्स्ट कलर को ब्लैक कर दो, ब्लैक नहीं करो, व्हाइट रहने दो। ठीक है, हमको रेड करना है ना इस ग्रीन कलर को। तो क्या करते हैं, बैकग्राउंड में जाके इसका कलर में जाके RGB वैल्यू का इस बार यूज करते हैं। RGB, तो क्या बोले हैं, रेड देना है। अगर हम 0 0 0 तीनों में 0 देते हैं, देखो तुमको ब्लैक दिख रहा होगा। सिर्फ यहां ही नहीं, तुम यहां भी देख सकते हो, तुमको ब्लैक कलर हाईलाइट हो रहा है। ओके, यही इसके जगह तुम इसको 255 कर दो जरा, 255। देखो फुल्ली रेड हो गया ना, नीचे तुमको दिख रहा होगा फुल्ली रेड हो चुका है। बार बार हमको स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब तुमको इसको रेड नहीं करना है, इसको नहीं करना है रेड। तुम क्या करो, रेड को 0 रहने दो। ओके, और इसको हटा देते हैं। इस बार ग्रीन को, मतलब 3 रखना है, तो इस बार ग्रीन वाला को हम क्या कर दिए, 255 कर दिए, तो ग्रीन हो गया। तो जिसको 255 करोगे वो कलर तुम्हारा मैक्सिमम होगा। तुम यहाँ देखो कलर पिकर जो तुम्हारे पास है, ये एक्सटेंशन के कारण आ रहा है हमको। ठीक है, तो कलर हाईलाइट नाम का एक एक्सटेंशन हम डाउनलोड किए हैं, उसी कारण हमको यहाँ पे कलर दिखा देता है जो कलर लिखते हैं। तो देखो ये एकदम ग्रीन में जाके 255 तुमको दिख रहा होगा। ओके, इस बार हमको ब्लू को 255 करते हैं और इसको 0 कर देते हैं। तो देखो तुम 255 जैसे करोगे, 255 हो गया, ये मेरे पास ब्लू कलर का आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास RGB हुआ। तो अब इसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग कलर बना सकते हैं। इसी के कॉम्बिनेशन से हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कलर बनाए जिसमें रेड और वो हो, ग्रीन हो। ओके, तुम जानते हो येलो में रेड और ग्रीन होता है ना। ओके, तो हम कहते हैं कि 125 मेरा रेड हो और 125 मेरा क्या हो, वो हो ग्रीन। देखो
ये ग्रीन और येलो टाइप का दिख रहा है, ठीक है। हमको फुली येलो करना है, ऐसा करते हैं दोनों को एकदम फुल मिक्स कर देते हैं। 255 रेड को भी, इस पर देखो ऑरेंज बन गया, तुमको अच्छे से दिख रहा होगा, तो ऑरेंज बन गया, ठीक है। तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर देखो इस बार येलो बन गया है ना, दोनों को एकदम फुल फुल मिला दिए तो ठीक है। रेशियो के हिसाब से कलर चेंज होगा तुम्हारा, रेशियो के हिसाब से जितना मिलाते हो। तुम इसको भी मिला दो, अगर तीनों को मिला देते हैं हम 255 255 255 तो व्हाइट बन जाएगा। तीनों कलर को हम लोग मिलाएंगे तो व्हाइट बन जाएगा। अगर टोटल मतलब रेड का भी मैक्सिमम वैल्यू, ब्लू का भी, सबका, तो व्हाइट बन जाएगा। ओके, इस बात का ध्यान देना। और तीनों को जीरो कर देंगे तो ब्लैक बन जाएगा। ये अच्छे से तुम लोगों को पता होगा कैसे काम करता है। ओके आरजीबी। तो इस बार देखो 255 ऑरेंज रहने देते हैं इसको। इस बार देख रहा हो क्या बन रहा है, पिंक टाइप का बन रहा है। इसको हम जीरो करते हैं, ऑरेंज। ओके, नीचे दिख रहा होगा तुमको ऑरेंज। इसी में एक और आता है, अगर आरजीबी के जगह तुम आरजीबी ए यूज करते हो तो ये अब ए क्या है, तो ए स्टैंड्स फॉर अल्फा। अल्फा वैल्यू क्या है, तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी वैल्यू है। तो यहां पे अभी हम अगर इसको 1 करते हैं तो देखो फुल ट्रांसपेरेंट है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ओपेक है, मतलब वो फुल कलर हमको दिखा रहा है। इसी वन को इस बार क्या होगा ना, ये स्लाइडर चेंज हो रहा है। देखो जैसे जैसे हम इस स्लाइडर को चेंज कर रहे हैं, इसका वैल्यू देखो यहां पे करते हैं टॉप पे, तो क्या था मेरा स्लाइडर, यहां पे टॉप करते हैं तो तुमको दिखा नहीं रहा है। ओके, आरजीबी कलर का ही ले रहा हूं, वो आरजीबी ए नहीं ले रही, लेकिन तुमको कैसे दिखाएं, तुम यहां पे देखो, उसको स्लाइडर को भूल जाओ फिलहाल के लिए, तुम इस चीज को देखो। जैसे हम 1 करते हैं तो ये क्या हो रहा है, मेरा ऑरेंज एकदम फुल्ली ले रहा है। जैसे ही हम 0.5 करेंगे, 0.5 करेंगे, 1 को आधा करेंगे, 0.5, देखो एकदम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ऑरेंज हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट है। ओके, ये ट्रांसपेरेंट ऑरेंज है। देखो ये अल्फा ये है, ठीक है, तुम्हारा अल्फा ये है। तो ये देखो 0.5 पे इतना आ गया। इसको एकदम यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे तो एकदम जीरो। तो इस बार अल्फा जीरो, तो मतलब इस बार क्या हो जाएगा, फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उस बार 50% ट्रांसपेरेंट था, इस बार फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तुम करके देख लो। अब तुम कहोगे कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट है तो भाई क्या हो गया, व्हाइट दिख रहा है। तो ऑब्वियसली व्हाइट दिखेगा क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड ही व्हाइट है, तो व्हाइट दिखेगा ही, क्योंकि तुम बैकग्राउंड कोई कलर दिया नहीं हो। और तुम्हारा टेक्स्ट भी व्हाइट है, इसलिए तुम्हारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो टेक्स्ट को देखने के लिए हम इस बार टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं, या फिर एक अच्छा ब्लैक फिलहाल करते हैं। ओके, एक और चीज कलर में दिखाते हैं तुम लोगों को। एक तो ये देख चुके हैं आरजीबी है और आरजीबी देख चुके हैं, एक और कलर का हम लोगों के पास ऑप्शन है। फिलहाल के लिए इसको हम 0.7 करते हैं ताकि तुमको कुछ दिखे ऑरेंज कलर। ओके, एक और हम लोगों के पास ऑप्शन है हैश कोड। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखो ये कलर कोड, तो 16 16 16 लिखे तो ये ब्लैक के अराउंड आया, लेकिन ये फुली ब्लैक नहीं है। ओके, तो ये कलर है तुम्हारा कलर, ये टेक्स्ट कलर को हम चेंज किए हैं। ओके, तो अब देखो ये, अब ये कहोगे ये कौन सा कलर है भाई, ठीक है। तो इस कलर को हैश कोड में लिखे हुए हैं हम। तो हर एक कलर का एक अपना हैश कोड भी होता है। अब ये हैश कोड कैसे काम करता है, तो ये देखो जैसे हम लोग डेसिमल यूज करते हैं, तो डेसिमल में क्या होता है, 0 से लेके 9 तक वैल्यू रहता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना 10 डिजिट का है, इसलिए इसको डेसिमल बोला, ठीक है। अब ठीक है, अब बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में 2 डिजिट का होता है, 0 एंड 1, तो ये होता है बाइनरी। 10 डिजिट का होता है तो एक डेसिमल। एक और है हम लोगों के पास हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल क्या है, तो 0 से लेके 10 तक तो रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो रहेगा ही, ये 10 डिजिट तो रहेगा ही। डेसिमल प्लस ए बी सी डी ई एंड एफ, तो इस बार 16 डिजिट हो गया, इसलिए इसको 16 डिजिट, तो हेक्सा स्टैंड्स, ये हेक्सा डेसिमल 16 के लिए हुआ, ठीक है।
तो अब ये आखिर है क्या? ओके, तो देखो जीरो मतलब फिर से वही कलर पूरा तुम्हारा ऑफ रहेगा, ठीक है, मतलब वो कलर का वैल्यू नहीं रहेगा वो कलर। और एफ मतलब इस बार फुल। उस बार क्या हो रहा था कि इसमें आरजीबी में 255 दे रहे थे तो फुल हो रहा था ना, इस बार एफ लिखोगे तो वो कलर समझ लेना तुम फुल होगा, ठीक है। तो 2 डिजिट हेक्साडेसिमल में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो देखो जरा कैसे काम करेगा, तुम जरा देखो पहले इस चीज को। हमको मान लो रेड करना है तो हम क्या करते हैं, एफ एफ लिखते हैं और 0 0 0 0 करते हैं। देखो रेड हो गया। कहोगे कैसे हुआ? तो ये 2 डिजिट तुम्हारा रेड के लिए है, फिर 2 डिजिट तुम्हारा ग्रीन के लिए है, फिर 2 डिजिट तुम्हारा ब्लू के लिए है। तो ये दो केस के लिए है, रेड के लिए, ये ग्रीन के लिए, ये ब्लू के लिए। चेक करके देख लो। तो इस बार रेड को एफ एफ कर दिए, मतलब फुल वैल्यू दे दिए। ओके, एफ एफ दोनों, हर एक के लिए 2 लिखना होगा तुमको, ठीक है, हर एक के लिए 2 2 डिजिट, ठीक है। 6 डिजिट का रहेगा तुम्हारे पास, तो 2 रेड के लिए, तो दोनों में हम एफ एफ फुल फुल दे दिए। रेड मेरा फुल हो गया। इस बार इसको 0 करते हैं और ग्रीन वाले को एफ एफ कर देते हैं। देखो ग्रीन हो गया, दिख रहा है तुमको। इस बार ब्लू वाले को एफ एफ करते हैं। तो तुम गेस करके भी लिख सकते हो। देखो इस बार टेक्स्ट कलर ब्लू हो चुका है। ओके, तो इस बार फिर से हमको मान लो ऑरेंज कलर का लिखना होता, तो ऑरेंज कलर में हम क्या किए थे तुमको मालूम होगा। देखो रेड को पूरा फुल कर दिए थे ना, रेड को पूरा फुल कर दिए थे 255, तो इसमें भी पूरा फुल कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या किए थे, ग्रीन को हाफ किए थे। ऑब्वियसली तुम देखे थे ग्रीन को हम हाफ कर चुके हैं, तो ग्रीन को हाफ कर देते हैं। और हाफ कैसे करेंगे हम गेस करते हैं, एग्जैक्टली नहीं मालूम हमको, ठीक है। तो मानते हैं कि एफ एफ से मेरा क्या हो रहा है, फुल हो जा रहा है। तो हाफ हम सोचे कि अराउंड 8 के, ऑब्वियसली अराउंड 8 का मेरा हाफ रहेगा, तो हम 8 डाल देते हैं। गेस किए, मे बी ये परफेक्ट ना हो, मे बी ये परफेक्ट ना हो, लेकिन तुम समझ रहे हो कि देखो हम कैसे ऑरेंज को ले आए। ओके, अगर तुमको येलो करना था तो तुम इसको भी एफ कर दो, येलो हो जाएगा। तो तुम ऐसे हेक्साडेसिमल वैल्यू को भी यूज कर सकते हो। पिंक करना होता तो तुम इसको भी फिर से इसको हाफ के अराउंड रखते और इसको भी हाफ के अराउंड कर दो। सॉरी, देखो तुम्हारा स्लाइड पिंकिश आ गया। तुम इसको बढ़ा दो थोड़ा, तो देखो इसको पिंक ही ना बोलते हैं, हाँ वही वही पिंक पिंक, लड़कियों वाला कलर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो तुम ऐसे कलर को यूज कर सकते हो। ये तुम्हारा हेक्साडेसिमल। कभी कभी तुम 3 डिजिट देखे होगे वेबसाइट पे, कभी कभी तुमको दिख जाता होगा 3 ही डिजिट, एफ एफ एफ। देखो इस बार सबको फुल दे देंगे, सबको फुल देंगे तो व्हाइट हो जाएगा। तुम एफ 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 6 बार लिखो। इसी को शॉर्ट में लोग क्या करता है, 3 बार ही लिख देता है। वो समझ जाता है कि रेड मेरा फुल है, ये भी मेरा फुल है, ये भी मेरा फुल है। ओके, तो वो समझ जाता है कि व्हाइट है। इसी के बदले तुम 0 0 0 लिख दो, तो क्या हो गया मेरा, ब्लैक हो गया। तीनों कलर ऑफ है मेरा, ठीक है। तुम 6 बार लिख सकते हो, हर एक के लिए 2 2 यूज करके, लेकिन कहीं कहीं 3 में ही काम चला लेता है। आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता। हम हाफ हाफ वाला था ना, ट्राई करके देखते हैं हाफ हाफ वाला काम करेगा कि नहीं। अगर ऐसे लिखते हैं तो नहीं काम कर रहा है, तुमको अगर इस दोनों के अलावा कोई और यूज करना है तो ऑब्वियसली पूरा लिखना पड़ेगा। इसको हाफ दो, इसको हाफ दो और इसको भी हाफ दो। मतलब 6 तुमको पुराना होगा ऑब्वियसली। 3 3 6 हो गया ना, तो अब कोई कलर बनेगा। फिलहाल के लिए ग्रे बन चुका है, तो हमको ग्रे नहीं बनाना है भैया, हमको पिंक बनाना था। तो इसको हाफ और इसको फुल कर देते हैं, तो पिंकिश आ जाएगी। समझ रहे हो? तो ये मेरा तीनों तरह का कलर है। और भी बहुत सारे कलर कोड होते हैं, ओके, लेकिन हमको उतना में नहीं जाना है, इतना इनफ है कलर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये 3 है जो पॉपुलर कलर हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो आई थिंक 1 आवर हो चुका है। ओके, तो इतने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो बताना, और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग
परसों लेंगे, ओके, और उसमें फिर आगे बढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम सोचे थे कि आज सारा प्रॉपर्टी बता देंगे, फिर भी अभी कुछ प्रॉपर्टी बच चुका है, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे। पहले फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे, अगर टाइम बचा तो ग्रिड पढ़ लेंगे। ऑब्वियसली टाइम लग जा रहा है ना, क्योंकि सारा कुछ करके देख रहा है तो टाइम लग जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है हम लोगों के पास, तो एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई सवाल होगा तो पूछ लेना, और वीडियो अपलोड हो जाएगा कल, ओके। तो वहाँ पे देख लेना। इफ़ इनकेस अभी अगर सवाल नहीं हो रहा है और कल ट्राई करो और सवाल मिल जाए तुम लोगों को, तो तुम यूट्यूब पे भी जाके कमेंट कर सकते हो, वहाँ रिप्लाई कर देगा, ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।